अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून एंड गुड नाइट। जो भी मेरी ऑडियंस जिस टाइम में मेरी वीडियो देख रही हैं उनको उसी टाइम का सलाम। हम बाल्टी में गर्म पानी डालने के बाद वज़ू करके जाए नमाज़ पर जैसे ही पहुँचे, साथ ही मोहम्मद मुइज़ ने भी हमला बोल दिया। वो भी जाए नमाज़ पर आकर बैठ गए और उन्होंने कहा कि हम भी नमाज़ पढ़ेंगे। अच्छा जी, गुड मॉर्निंग हो चुकी थी। उसके बाद हमने जल्दी से गर्म पानी जैसे ही बाल्टी में डाला था वैसे ही साथ ही कूलर के लिए भी रख दिया था और हमने कूलर में भी गर्म पानी डाला ताकि हमारे हस्बैंड को कोई शिकायत ना हो, उनके हलक से उनके पेट तक भी गर्म पानी ही जाए। ठीक है जी, उसके बाद जैसे ही हम नाश्ता बनाने लगे थे तो साथ में मोहम्मद मुइज़ और मोहम्मद मूसा साहब हमारे साथ आ गए थे किचन में और उन्होंने एक साइड से मेरा एक ने शर्ट पकड़ी हुई थी, एक पल्लू पकड़ा हुआ था और दूसरे ने दूसरा, और दोनों कह रहे थे मम्मा जी हमें एग चाहिए, कोई कह रहा था मम्मा जी हमें रोटी चाहिए, दूसरा कह रहा था मम्मा जी हमें सालन चाहिए, और तीसरे मोहम्मद हाशिर की आवाज़ रूम में से आई, मम्मा जी सालन भी लेकर आइएगा साथ में। उसे एग के साथ सालन का भी बहुत शौक है। अभी जी हस्बैंड साहब की कसर रह गई थी, वो कहते नाश्ता लेट कर दिया है, हालांकि मैं तो टाइम पर थी और जैसे ही उन्होंने कहा वैसे ही मैं नाश्ता लेकर हाजिर हो गई उनकी खिदमत में। अच्छा जी, फिर वो गए बाज़ार से वो लेकर आए थे सामान एज़ यूजुअल, फटे हुए शॉपरों में वो सारा सौदा वगैरह ले आए थे, तो मैंने उन्हें टोकरियों में डाला जल्दी जल्दी से और साथ में लहसुन अदरक को छील के उनका पेस्ट बना लिया था। अभी पेस्ट बनाना स्टार्ट ही किया था कि फ़ौरन से टू 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 वॉशिंग मशीन की आवाज़ आई। तो जैसे ही वॉशिंग मशीन की टूं 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 की आवाज़ आई तो हम फ़ौरन से वहाँ भी खिदमत में हाजिर हो गए कि हम कपड़ों को बाहर निकालने के लिए आ चुके हैं। जैसे ही वॉशिंग मशीन से फारिग होकर निकल रहे थे तो मैंने कहा कुछ और पीसने का दिल कर रहा है, किसी और चीज़ को कुटने का दिल कर रहा है, तो मैंने उठाया गरम मसाला और यहाँ पर साबुत धनिया। मैंने कहा कि इन दोनों को भी हम कुट डालते हैं, उसको अच्छे से कुटने के बाद हमने चिकन को वॉश किया। चिकन की धुलाई कर ही रही थी कि मोहम्मद मुइज़ साहब मेरी खिदमत में हाजिर हो गए अगेन किचन में कि मम्मा जी इस चिकन की धुलाई में मैं भी आपका हिस्सा दूंगा। तो मैंने कहा आप ये चिकन की धुलाई मत करें, आप कुछ और कर लें। मोहम्मद मुइज़ ने कहा कि चलिए मैं मसाले ही डाल देता हूँ। मोहम्मद मुइज़ ने पिसा हुआ लहसुन और अदरक इसमें डाल दिया। इसके बाद जी हमने एक प्यारी सी प्लेट में और एक प्यारी सी प्याली में दही और एक प्यारी सी प्लेट में सारे अपने स्पाइसेस ऐड किए और लहसुन अदरक वगैरह का पेस्ट और जो साबुत धनिया और गरम मसाला पीस लिया था, हमने कुट लिया था, उसको भी हमने उस बाउल में डालकर ऐड कर दिया। फिर थोड़ी सी दही, सारे स्पाइसेस वगैरह डाल के हमने उसको अच्छे से अपने प्यारे प्यारे हाथों के साथ मिक्स कर दिया था। फिर उसको मिक्स करने के बाद हमने उसकी मैरिनेशन मतलब कंप्लीट करके थोड़ी देर के लिए हमने उसे फ्रिज में रख दिए थे। और ये आज अब मैं आपको बताती हूँ, हम बना रहे हैं चिकन पकौड़ा। ठीक है जी, अब हम आ गए थे अपने रूम में और रूम में आने के बाद मैंने देखा कि मेरी अलमारी कितनी ही प्यारी है और उसमें लगे हुए बर्तन तो और भी ज़्यादा प्यारे हैं क्योंकि मेरे जहेज़ के हैं ना, इसलिए। फिर मैंने उसमें से एक प्यारी सी प्लेट निकाली अपने हस्बैंड को उसमें खाना सर्व करने के लिए। फिर जी हमने वो जो मैरिनेट किया था चिकन, हमने वो डाला एक देचकी में डालकर हमने देखा कि दोनों चूल्हे तो हमारे बिजी थे। फिर हमने एक चूल्हे को कर लिया फारिग और उस पर हमने रख दिया अपना चिकन जो हमने मैरिनेट किया था, ताकि हम उसका जो दही वाला पानी है और जो मसाले वगैरह ऐड किए हम उसको उसी के पानी में ज़रा खुश्क कर लें। ओए होए होए, ये तो खुश्क होने के बाद खुशबुएं भी बहुत बेहतरीन छोड़ रहा था कि अचानक से मोहम्मद मूसा साहब आ गए कि मम्मा इसमें तो आपने कॉर्नफ्लोर ऐड ही नहीं किया, ना ही एग ऐड किया है, ना ही थोड़े से और ज़्यादा स्पाइसेस ऐड करने थे, इसमें थोड़ी सी मिर्ची वगैरह डालनी थी। और तो मोहम्मद मूसा ने मुझे सिखाते हुए सारी चीज़ इसमें और डाल दी। इतने में उमर की आवाज़ें आना शुरू हो गई, सोनिया सोनिया ये क्या किया तुमने। मोहम्मद मुइज़ ने तो सारी शर्ट गीली कर ली है, अपने कपड़े गीले कर लिए हैं। फ़ौरन से मेरे हुक्म को मानते हुए इसके कपड़े चेंज किए जाएँ। तो मैंने मोहम्मद मुइज़ के कपड़े निकाले और वो साहब बनाना खा रहे थे और साथ में अपना टैब रखा हुआ था एंजॉयमेंट के लिए। तो मैंने वो सारी चीज़ें लेकर साइड पे रखी और उन्हें सोफ़े पे खड़ा करते हुए उनके जल्दी जल्दी से कपड़े चेंज कर दिए। कपड़े चेंज करने के बाद हमने लहसुन अदरक वगैरह निकाल लिया था और उसके बाद हमने जी थोड़ी सी चटनी बनाई क्योंकि आज मेरे पास पुदीना और हरा धनिया बिल्कुल थोड़ी सी मिकदार में था। 1 चम्मच तकरीबन चटनी बनाकर हमने उसे दही में ऐड कर दिया था। ठीक है जी, यहाँ पर हमने एक प्यारी से कढ़ाई के अंदर ऑयल डाला, उसको ढेर सारा गर्म किया और उसके अंदर चिकन की बोटियाँ तड़पने के लिए छोड़ दी मतलब उसको पकाने के लिए उसमें छोड़ दिया। जैसे ही वो हल्का सा नीचे से उनका कलर चेंज हुआ, हमने उसकी साइडों को उलट पलट कर दिया। अलटाने पलटाने के बाद हमने एक प्यारी सी डिश के अंदर सारी चीज़ों को प्यार से सजाकर अपने हस्बैंड के पास हाजिर हो गई कि जनाब आपका हैप्पी न्यू ईयर का खाना रेडी है। उसके ऊपर हमने अपने हस्बैंड की मौजूदगी में ही थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल करने के बाद उन्हें कहा कि जी अब आप खा सकते हैं, इजाज़त है। अब हम फ्री ही होने वाले थे, मैं सोच रही थी कि मैं फ़्री हो गई हूँ, लेकिन इतने में ही मेरे शौहर के कज़न आ गए। उन्होंने कहा कि भाभी चाय पीनी है। मैंने कहा ठीक है जनाब, अब फिर से हम हाजिर हैं, किचन तो हमें छोड़ता ही नहीं है सारा दिन। फिर हम जी चाय बनाई और वो हमने उन दोनों को पेश की। ठीक है
जी, अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।